बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मारिया ज़ुबैर किचन। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जनाब, इस वक्त आपको दिखा रही हूँ मैं मेन्यू की फ़िश, जिसके फ़िले आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे साइज़ में है। फ़िश का पिघला हुआ पानी गिराने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़े बॉल के अंदर 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ कप सिरका के साथ पानी ले लिया है और इसके अंदर मैं फ़िश के पीसीस को भिगो दूंगी। नमक को थोड़ा सा मिक्स ज़रूर कर लें ताकि नमक की जो नमकियात हैं वो पानी के अंदर शामिल हो जाएं। और 5 मिनट के बाद इस पानी में से फ़िश को निकाल के किसी सुराखों वाले बर्तन के ऊपर रख देंगे ताकि ये सारा पानी इसमें से निकल जाए। फ़िश का पानी सूख जाने के बाद यहाँ पे मैं इसमें मसाले शामिल कर ली हूँ। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1.5 टेबल स्पून सूख मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका। नमक को अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करें, हल्का है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, वरना यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। मसालों के साथ ही शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के वाइट विनेगर। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो आप 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दें। लेमन जूस ना हो तो वाइट विनेगर का इस्तेमाल कर लें। बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मसलते हुए गोश्त के पूरे हर हिस्से के ऊपर मसाले को, लहसुन अदरक को बहुत अच्छे तरीके से लगा के इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। मैं बना रही हूँ फ़िश ब्रोस्ट, तो लाजमी बात है कि फ़िश को मुझे डीप फ्राई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रोस्ट के साथ जो चिप्स बनाई जाए उसको ओवन में रेडी कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिए हैं और उसके ऊपर मैं बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और साथ ही डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक, बहुत ही हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर मैं इसको रखूँगी पहले से प्री हीट शुदा ओवन के अंदर 200 पर 30 मिनट के लिए मैं इनको बेक करूंगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करके ओवन की ट्रे के अंदर इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर पेपर की जगह एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जितनी देर में चिप्स रेडी होगी उतनी देर में मैं अपनी फ़िश के बाकी काम कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के सुर्ख मिर्च और साथ में हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल करूँगी। नमक का प्रॉब्लम ये होता है कि वो कभी तेज़ और कभी हल्का होता है, तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर लें। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद अंडा फेंट के। हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही थिक सा बैटर यहाँ पर मैं तैयार कर लूँगी बग़ैर लम्स के। और इस तरह से यहाँ पर बहुत ही स्मूथ और बहुत ही गाढ़ा सा टेक्सचर जो है मैंने रेडी कर लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर फ़िश के साथ यूज़ होने वाला डिप रेडी कर लूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर मायोनीज़ लिया है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हॉट चिली सॉस, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, पेपरिका पाउडर लिया है यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून, पिज़्ज़ा सीजनिंग या ऑरिगेनो लीव्स लिए हैं 2 से 3 पिंच, चिली गार्लिक पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून फुल भर के। तमाम चीज़ों को मिक्स करके डिप रेडी कर लिया। अगर आपको मस्टर्ड पेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट ऐड करके इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मस्टर्ड पेस्ट पसंद ना हो तो यहाँ पे आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए, मज़ेदार डिप तैयार हो गया है। अब मैं फ़िश फ्राई करूँगी और यहाँ पर मैंने बैटर जो रेडी किया हुआ था एक तरफ वो रख लिया है, साथ ही मसाला लगी हुई फ़िश है और मेरे पास सिंपल मैदा है थोड़ा सा, जो कि मैंने बिल्कुल ड्राई लिया है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर नमक या मिर्च कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। अब इस तरह से फ़िश को उठा के इस बैटर के अंदर अच्छे से रोल कर लूँगी। इसके बाद एक सिंपल कोट मैंने यहाँ पे ड्राई मैदे का देना है और दरमियानी आंच पे गरम किए हुए ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है 4 से 5 मिनट एक साइड से और फिर 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से पका के फ़िश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बेक हुई हुई फिंगर फ्राइज़ यहाँ पर रेडी हो चुकी है। सलाद पत्ते के साथ मैंने अपनी प्लेट को रेडी कर लिया है और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ़िश जो है हमारी रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।